आज की क्लास बेसिकली उन स्टूडेंट को टारगेट कर रही है जिन्हें एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग में। होता यह है कि बच्चों को क्वेश्चंस देख के समझ में आता है किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, पूरी चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट मेजर प्रॉब्लम आती है कि स्टार्ट कैसे करें आंसर को और उसका एंड कैसे करें जिससे कि फुल मार्क अचीव कर सकें। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के बावजूद बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स नहीं आ पाते। इसका मेजर प्रॉब्लम है आंसर के लिखने का तरीका उन्हें नहीं पता होता, या फिर वो ये सोचते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। तो इन सारे प्रॉब्लम की सॉल्विंग इस क्लासेस में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू होंगे, बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें इस क्लास में बेसिकली आपके आंसर राइटिंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, साथ ही साथ टॉपिक की भी रिविजन करते चलेंगे। तो देखते हैं किस तरह से ये दोनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज अ मोमेंटस रेजोल्यूशन, गिव रीजन। बोर्ड्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नॉलेज को चेक करना चाहता है। टॉपिक की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टॉपिक है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन ट्रिगर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया कब था। हिस्ट्री के एग्जाम देने में आपको अगर आंसर को बहुत ज़्यादा प्रेजेंटफुल बनाना है तो आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ईयर, डेट, मंथ, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आंसर और भी ज़्यादा प्रेजेंटफुल लगती है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई कब थी, दी किसने, और ये क्या थी, व्हाट। इन तीनों क्वेश्चन के बेस पे अगर हम आंसर की फॉर्मेशन करेंगे तो ये और भी ज़्यादा प्रेजेंटफुल लगेगा और सीक्वेंस में ये आंसर हमारे फॉर्म होंगे। तो अब इस तीनों क्वेश्चन के थ्रू हम आंसर को फॉर्म करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बैकग्राउंड डिटेल की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाने का रीज़न था, जैसे ही ब्रिटिशर से हमारी इंडिया आज़ाद होती है तो एक इंडिपेंडेंट इंडिया को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली आउटलाइन और फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो सारी इच्छाएं लिखी थी कि किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया होनी चाहिए, सेक्युलर होनी चाहिए, शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन सारे लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने डिफाइन कर रखी थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफिकेशन वर्जन हम प्रियम्बल में देखते हैं। बुक को ओपन करते ही सबसे पहला पेज प्रियम्बल आता है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाई वर्जन है। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आइडियल्स को मेंशन किया था। उन सब में से पहला आइडियल है इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना। अगर आप नॉर्थ से साउथ मूव करेंगे तो आपको इंडिया में डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, इन सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। दूसरी अगर पॉइंट की बात करें दैट इज जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। अगर किसी बंदे के साथ इक्वालिटी, अगर किसी बंदे को इक्वालिटी नहीं मिल रही तो वो जुडिशरी जा सकता है, जस्टिस ले सकता है और अपने फ्रीडम को अटेन कर सकता है। तीसरे की अगर बात करें दैट इज सेफ गार्ड टू माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ को इन्फीरियर फील ना हो, वो अपने आप को सोसाइटी में स्टैंड अप ले सकें, इसीलिए उनको गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन प्रोवाइड करी है ताकि माइनॉरिटीज़ को सेव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन करी थी। अब देखो, हमने देखा था कि आंसर की राइटिंग 3 क्वेश्चन में करना है। व्हेन का आंसर है 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। था क्या ये था कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क और वी कैन से आउटलाइन था। ये बेसिकली प्रियम्बल का एक मॉडिफिकेशन वर्जन है जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया था कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया किस तरह से होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उसमें इक्वालिटी, फ्रीडम, और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक सेफ गार्ड मिलनी चाहिए, उनको रिजर्वेशन के थ्रू वो सोसाइटी में अपना स्टैंड अप ले सकें। ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में।